मगर 1400 बरस पहले कुरान ने साफ साफ कह दिया था कि तुम चांद पर जाओगे। है कुरान, इंसान चांद पर जाएगा, और सिर्फ चांद पर जाएगा, जाके ठहर ही नहीं जाएगा, आगे भी जाएगा। साफ साफ कुरान करीम कह रहा है। अगर साइंटिस्टों की नजर कुरान की इन आयतों पे पड़ गई होती तो ये 400 साल में जो उन्होंने मेहनत किया है मौलाना, पहली ही सदी में वो चले गए होते, मगर लेट गए। अब जब कुरान करीम के बारे में उनके यहाँ भी सुनगुन शुरू हुई तो अब साइंटिस्ट अपनी तहकीक में कुरान करीम की आयात को भी बाकायदा रखने लगे हैं, इसलिए कि उनका तो काम है खोज का, और जो चीजें अभी तक आलम शहादत में नहीं आई हैं उन्हीं को तो आलम शहादत में लाने का नाम साइंस है। और जब कुरान करीम कहता है कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, वो चल पड़ेगी, जरूर इसमें बात है, जरूर चलो इस पे तहकीक की बुनियाद पर इस पे काम करो। अब उन्होंने काम शुरू किया। मिसाल दूं मैं आपको एक, बच्चा माँ के पेट में किस तरह बनता है। 20वीं सदी में हजरत रिसर्च हुई और 20वीं सदी में इल्म के जरिए ये इंकशाफ हुआ कि बच्चा माँ की पेट में सबसे पहले जो मनी दाखिल होती है, खून की फुटकी जो होती है, वो खून की फुटकी जब उभरती है तो जोंक की शक्ल अख्तियार करती है। इस पर उनको पीएचडी की डिग्री मिली है साइंटिस्ट को, और इसी पे उनकी पीठ थपथपाने के लिए उन्हें जद्दा में किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में मदऊ किया। मैंने पढ़ा किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में जब वो आए ताकि उन्हें इनाम से नवाजा जाए, तो प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो पहले एक कारी कुरान ने कुरान करीम की तिलावत शुरू, और जब उसने तिलावत किया तो सबसे पहले उसने उन्हीं आयत करीमा को तिलावत किया जो सबसे पहले गारे हिरा का चांद कुरान की रोशनी लेकर गारे हिरा से निकला था। उन्होंने पढ़ा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। अब जब तर्जुमा हुआ है अलग का तो वो सर पीटने लगा साइंटिस्ट। उसने कहा कि मैंने तो सोचा था कि दुनिया का मूजिद मैं हूँ, इस खुर्दबीन से देखने वाला, मगर क्या मैं वाकई मान लूं कि कुरान ये कह रहा है? तो कहा तुम्हारे बाप मानेंगे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ का तर्जुमा कहीं भी जाके करो, तुम्हारी रिसर्च पे अलग पानी फेर रहा है। 1400 बरस पहले कुरान ने कह दिया था कि माँ के रहम में अलग कैसे बन। हजरत वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो अर्ज ये करना चाहता हूं आपसे कि अब उसके बाद उन लोगों का दिमाग ठनका है, साहबान इल्म। अब खालिद मियां वो हर उस आयत को हाथ में ले रहे हैं जिस आयत के जरिए मुस्तकबिल और फ्यूचर का पता लगाने में, रिसर्च करने में आसानी हो। मैंने जो आपसे कहा कि उन्हें देर लग गई चांद पे जाने में, कुरान ने 1400 बरस पहले कहा था, काश मुसलमानों ने इस नुक्ताए नजर से कुरान को पढ़कर अपने माल और अपने वसाइल का इस्तेमाल किया होता तो ये काम मुसलमानों के हाथों हो गया होता। मुसलमानों ने किया नहीं, मगर मुसलमानों की किताबों का सहारा देकर जजीरे सिसली से आपका लहू बहा बहा कर स्पेन में मिट्टी में आपका लहू पानी की तरह डाल करके मिट्टी को खुश कर दिया गया, मगर आपकी किताबें जजीरे सिसली के जरिए इंग्लैंड पहुंचा दी। और अब किताबों के नाम भी बदल गए। किताब जब आती है, किताब साइंटिस्ट कौन था आपका? उसका नाम था इसहाक। दूसरे साइंटिस्ट का आपके नाम था यूसुफ। एक साइंटिस्ट का नाम आपका आता है इब्राहिम। एक साइंटिस्ट का नाम आता है सुलेमान। एक साइंटिस्ट का नाम आता है दाऊद। अब हमारा तो इल्म से वास्ता नहीं रहा, उन्होंने ले जाकर के हमारी इन्हीं किताबों पे मेहनत की, और जब देखा कि अब हम बिल्कुल उस साइड से अजहल हो चुके हैं और हमने अपने बाप दादा की मीरास का पता ही नहीं है, ये तो अल्लामा इकबाल का खुदा भला करे, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए। कलंदर लाहौरी ने बहुत बड़ा काम करके दुनिया को दे दिया है। अल्लामा इकबाल को मैं पढ़ रहा था, जब देखा मैंने कि ये हालात हैं और इन किताबों को वो ले गए और दुनिया अपनी किताबों को भूल गई। अब जो एडिशंस वहां से आ रहे हैं
वो दाऊद के नाम से नहीं आ रहे हैं, डेविड के नाम से आ रहे हैं। सुलेमान के नाम से नहीं आ रहे हैं, सलेमन के नाम से आ रहे हैं। यूसुफ के नाम से नहीं आ रहे हैं, जोसेफ के नाम से आ रहे हैं। इसहाक के नाम से नहीं आ रहे हैं। तो किताबें आप भूल गए, आप इतने जमाने तक नाम। भाई उनके यहाँ सुलेमान को सलमान कहते हैं, दाऊद को डेविड कहते हैं, यूसुफ को जोसेफ कहते हैं। उन्होंने अपनी जुबान में उसको कर दिया और आपने समझा ये उन्होंने लिखा, ये उनकी थ्योरी है, ये उनका रिसर्च, ये आपका रिसर्च। तो अपने आबा की वरासत को हमने बर्बाद कर दिया और नतीजा ये हुआ कि आसमान से जमीन पे दे मारे गए। जबकि अल्लाह ताला ने हमको इल्म का वारिस बनाया, आदम का वारिस बनाया। आदम की वरासत जमीन और आसमान नहीं थे, आदम की वरासत इल्म था, जिसके जरिए जमीन और आसमान को मुसख्खर किया जा सकता। तो ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी दामा भी है। अब इस दावे पे दलील सुन लीजिए मेरी। उलमाए किराम से गुजारिश है कि अगर मैं कहीं से गलती करूं तो मेरी इस्लाह जरूर करूं। मेरा दावा है कि कुरान ने कहा है कि इंसान चांद पे जाएगा। बात 1400 बरस पहले कह दी गई, गया है 1400 साल के बाद। तो पहले तो मैं आयतें पढ़ दूं और एक उसूल भी बता दूं। उसूल ये है कि जब तक किसी हकीकत का पता नहीं चलता तब तक तर्जुमा मजाजी होता है। जब तक किसी हकीकत का पता नहीं चलता तब तक तर्जुमा मजाजी होता है, और जब हकीकत मुस्तमिला सामने आ जाती है तो फिर हकीकी तर्जुमा करने में कोई हर्ज नहीं होता। ये एक उसूल है तर्जुमे। अब मुझसे आयतें सुनिए। कुरान करीम का 30वां पारा, सूरह का नाम सूरह इंशिकाक है। 3 आयतें पढ़ता हूं। बात आसमान के चांद तारों की हो रही है। सूरत उसी में रब्बुल आलमीन फरमाता है, मैं कसम खाता हूं चांद की, वल कमरे इज़्ज़त तसक। हाफिज लोग मौजूद हैं। मैं कसम खाता हूं चांद की जब वो बदरे कामिल बन जाता है। हजरत वल कमरे इज़्ज़त तसक, मैं कसम खाता हूं चांद की जब वो बदरे कामिल हो जाता है, पूरा दिखाई देता है। लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, तुम लोग एक मंजिल से दूसरी मंजिल को जरूर जाओगे। तर्जुमा यह है। तफसीर बैज़ावी उठाइए, तफसीर कबीर उठाइए, जितनी भी तफासिर हैं सब उठा लीजिए। तफासिर क्या कहती है? तफासिर कहती हैं इसका मतलब यह है, और उलमाए मुफस्सिरीन ने ये लिखा भी, उर्दू के तर्जुमे के जो मुफस्सिरीन ने उन्होंने भी ये लिखा है। क्या तुम जाओगे एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक का मतलब ये हुआ कि तुम बच्चे हो, जवानी में चले जाओगे, जवानी की मंजिल से ज़ईफी में चले जाओगे, ज़ईफी की मंजिल से मौत की मंजिल में चले जाओगे, मौत की मंजिल से कब्र की मंजिल बरज़ख में चले जाओगे, बरज़ख से हश्र और नश्र में चले जाओगे। यही है ना हज़रत की कुछ और है? कोई भी तफसीर उठा के आप देख लीजिए, मगर हकीकत जब सामने आ जाएगी तो ये मजाजी तर्जुमे से अलग हटकर तर्जुमा किया जाएगा। अब लतर कबुन्ना तबकन अन तबक के जरिए जब तक ये लोग चांद पर नहीं गए थे, हजरत जरा सुन लीजिएगा इसको, जब तक ये लोग चांद पर नहीं गए थे तब तक तो हम ये मजाजी माना लेंगे। मगर जब हकीकत मुशाहिदा सामने आ गया है चांद के सिलसिले में, तो अब हम मजाजी माना नहीं लेंगे, अब हम हकीकी माना लेंगे। अब हम माना लेंगे लतर कबुन्ना तबकन अन तबक का, तुम जरूर जाओगे चांद पर। एक तबक से, जमीन के तबक से दूसरे तबक पर, इसलिए कि लतरकबुन्ना तबकन अन तबक है। तो जिस तबक पे हम रहते हैं इसका क्या नाम है? जमीन। इसका पड़ोसी तबक हजरत कौन है? चांद। कुरान क्या कहता है? लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, तुम जरूर जाओगे एक तबक से दूसरे तबक तक, कहता है ना? अच्छा,
फिर लतर का बुनना जो है, आज याद आ गया पुराना दौर। हजरत जो लतर का बुनना है ये रकबा यरकबों से मुश्तक है। सवारी करते हुए जाओगे, सिर्फ जाओगे नहीं, सवारी करते हुए जाओगे एक तबक से दूसरे तबक पर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, वाह वाह। दस्तार बंदी कल होगी, फजीलत आज बयान कर दें। हमने सोचा हंसा बोला के काम ले लें। हजरत, हाँ अब जरा सा देखिए, आप गौर कीजिए, वाह रे कुरान है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरत मोहतरम, लतर का बुनना तबकन अन तबक, तुम जरूर जाओगे सवारी करते हुए एक तबक से दूसरे तबक पर। ये बताइए कि जब वो साइंटिस्ट गए हैं चांद पर तो पैदल गए थे या सवारी करके गए? सवारी नासा की थी ना, सवारी से ना गए। तो लतर का बुनना तबकन तबक, तुम जरूर जाओगे सवारी करते हुए एक तबक से दूसरे तबक पर। कुरान ये नहीं कहता कि दूसरे तबक पे जाके आप ठहर जाएंगे ना, आयत ठहर गई है मौलाना, गोल दायरा बन गया है तबक पर, भाई इतना हुआ है, वरना ये तबक नहीं है, ये तबकीन है। वो तो गोल दायरा बना है तो तबक आप पढ़ रहे हो, मगर असल में हजरत ये तबकीन है, और तबकीन में जेरे तनवीन आ रहा है, और जब जेरे तनवीन आए तो उमूम का फायदा देता है, सिर्फ चांद तक नहीं जाओगे और आगे जाओगे, सिर्फ चांद तक नहीं जाओगे और आगे जाओगे। जा रहा है कि नहीं जा रहा? अच्छा, फिर जाएंगे तो एक बात और कह दूं, बड़ी मजे की आ गई जहन में। ये बताइए कि हजरत अंग्रेजी में एक को क्या कहते हैं? सिंगुलर ना, सिंगुलर। और जब जमा हो जाए, दो हो जाए, तब क्या कहते हैं? प्लुरल। तो अंग्रेजी का कायदा यह है कि जब एक होगा तो सिंगुलर होगा, और जहां दो हुआ जमा होगा। मौलाना निजाम साहब अकेले आते, सिंगुलर थे, मगर मौलाना खालिद साहब साथ में आए। अब ये दोनों के बारे में जब हम बात करेंगे तो सिंगुलर की बात नहीं करेंगे, अब जमा हो गया। ये अंग्रेजी का कायदा है, मगर अरबी का कायदा ये नहीं है। अरबी के कायदे में जमा कब होता है? एक वाहिद, दो तस्नीया, जब तीन हुआ तब जमा। कुरान कहता है ना एक जाएगा ना दो जाएगा, जमा की शक्ल में जाएंगे चांद पर, इसलिए कि लतर का बुनना है, ये न वाहिद का सेगा है न तस्नीया का सेगा है, ये तो जमा का सेगा है, एक नहीं जाएगा। नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, अज़मते कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे क्या कहना है, क्या कहना है। अशरफुल उलमा तो मेरे माई बाप थे, मेरे उस्ताद थे। अशरफिया में उनकी छड़ी मेरी पीठ की गवाह है। शरारतियों का अंजाम ऐसे ही होता है। खैर, अब्र रहमत उनके मरकत पर गोहर बारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। हमने जमीन पे चलता फिरता अल्लाह का वली देखा, हमने अशरफिया में भी उनकी सादगी देखी थी। हाफिज मिल्लत ने उन्हें बॉम्बे हाफिज मिल्लत बना के भेजा था, और बॉम्बे जाके वो हाफिज मिल्लत साबित हुआ। बहुत मोहब्बत वो हाफिज मिल्लत से करते थे, और हाफिज मिल्लत उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। हजरत गिरामी, लतर कबुन्ना तबकन अन, ये सब तो हुआ मौलाना,
कुरान आगे कुछ और भी कहता है तीसरी आयत में कि जाने वाले मुसलमान नहीं होंगे। जाने को तो जाएंगे लोग, मगर जाने वाले मुसलमान नहीं होंगे। तीसरी आयत कह रही है फमा लहुम ला युमिनून। इतनी सच्ची पेशन गोई देखने के बाद तुम्हें क्या हो गया कि ईमान नहीं ला रहे हो? वल कमरे लतरकबुन्ना तबक़न तबक़ वमा लहुम ला युमिनून। बहरहाल मुसलमानों, मैंने ये बातें तुम्हारे सामने इसलिए अर्ज कर दी हैं कि देखो, कुरान करीम किसी इल्म को बांटता नहीं, इल्म एक है। बस शर्त यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इल्म हासिल कर लो। इकरा बिस्मे रब्बिक है, पढ़ो मगर रब का नाम लेके पढ़ो, उस इस्तेहजार से पढ़ो। अपने बच्चों को इस तरह इल्म दीन सिखाइए, इस तरह पढ़ाइए। हम लोग तो ओल्ड मैन हैं यार, हम लोग पुराने जमाने के लोग अब हो गए। मगर आज जो नई दुनिया है, नए नए तरह के इल्म सामने आ रहे हैं। आज के आलिम को बैक वक्त डॉक्टर भी होना चाहिए, बैक वक्त इंजीनियर भी होना चाहिए, बैक वक्त टीचर भी होना चाहिए, प्रोफेसर भी होना चाहिए, साइंटिस्ट भी होना चाहिए, पॉलिटिशियन भी होना चाहिए, जज भी होना चाहिए, वकील भी होना चाहिए। ये आलिम की जिम्मेदारी है। अब आलिम के सिलसिले में दो बातें आपसे अर्ज करना चाहूंगा। एक बात तो यह करना चाहूंगा कि ये जो हमारे यहाँ दरसे निजामिया चल रहा है, ये पूरे दरसे निजामिया के बाद हमारा आलिम हमेशा परेशान रहता है। इस दरसे निजामिया के आलिम को अगर आप कम से कम 12वीं क्लास तक पढ़ा दें और 12वीं क्लास के बाद आप इसको दरसे निजामिया पढ़ाएं, और दर्स भी 7 साल और 9 साल का रखना बंद कर दीजिए। 5 साल का दर्स रखिए, मुंतखब अहादीस रखिए, मुंतखब फिक़ह रखिए, मुंतखब तफसीर रखिए, और इनको अरबी अदब में माहिर बनाइए। 10-12वीं क्लास तक आपका ये बच्चा अंग्रेजी में माहिर हो जाएगा, बंगला में माहिर हो जाएगा, उर्दू जुबान में माहिर हो जाएगा, और 5 साल में इसको अरबी में आप माहिर करवा दीजिए। इतना इल्म भी अगर आपके पास आ गया, यही बच्चा 12वीं क्लास के बाद मेडिकल साइंस के दरवाजे पे भी दस्तक देगा, और यही बच्चा पार्लियामेंट के दरवाजे पे भी दस्तक देगा। मगर जब जाएगा तो हाथ उठाने वाला बच्चा नहीं होगा, लोगों का हाथ झुकवाने वाला बच्चा होगा, अपनी बात मनवाने वाला बच्चा। ये एक तरह से आज 24 घंटे में मैंने जो कुछ देखा है, और मखदूमी मिशन को जिस हसास जहन के साथ मैंने महसूस किया है, मैंने कोई तकरीर आपके सामने नहीं की है, मैंने एक मोमेंट आपके सामने किया है, एक तहरीक आपके सामने की है। आप अगली नस्लों की हिफाजत कीजिए। ये मखदूम अशरफ मिशन, ये आपको अशरफ बनाने के लिए, और अशरफ उसी वक्त बनेंगे आप जब इल्म की खैरात आपके पास हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इल्म कायनात से नवाजे, इल्म मारिफत से नवाजे, खुदी को भी पहचानने की तौफीक अता फरमाए, और अपनी ज़ात को भी पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में अर्ज़ करना चाहूँगा कि या अल्लाह, मैंने जो कुछ भी तेरे बंदों के सामने कहा है, अपनी कम इल्मी का एतराफ़ है मुझे, और रोज़ाना के जलसों की तरह आज भी इस जलसे में परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हूँ कि मेरे मालिक, जो सही बातें मेरी ज़ुबान से निकली हैं वो तेरी तरफ से हैं। अगर कुछ गलत बयानी हो गई हो तो मेरी कमजोरी है। या अल्लाह, उन तमाम गलतियों से तेरे बंदों को गवाह बनाकर मैं तेरी बारगाह में खुली हुई तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़बां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। इस्लाम जिंदाबाद, मखदूम अशरफ मिशन जिंदाबाद।